क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल्स। कॉस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल्स, इसमें टोटल कॉस्ट कितनी लगती है? 2200 रुपीज लगती है। कितने रुपीज लगती है? 2200 रुपीज। अब कहता है कि रेट ऑफ पेंटिंग इनर कवर्ड सरफेस एरिया, रेट ऑफ कवर्ड इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना? 20 रुपीज सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये है पर सेंटीमीटर स्क्वेयर। एक सेंटीमीटर स्क्वेयर का 20 रुपीज लगते हैं। तो टोटल कवर्ड सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल यानी क्या लिखेंगे? 100 क्राउड कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का होगा ये अपॉन 20। हम इसको काट देंगे, क्या आएगा? 110 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये किसका एरिया है? ये सिलेंडर का सरफेस एरिया है। और सिलेंडर का सरफेस एरिया, इसमें हाइट भी दी हुई होगी। तो हाइट क्या है आपकी? इसके अंदर या तो रेडियस दिया होगा या इसके अंदर हाइट दी होगी। तो हाइट क्या है आपकी इसकी? इनर की 10 सेंटीमीटर डीप है। और इसमें हाइट क्या है? हाइट है इसमें 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ सिलेंडर का होता है 2πRh = 110। ये है। तो क्या लिखेंगे? ये 110 है। तो यहाँ हम इस प्रकार से करेंगे कि 2 × 22/7 और h कितना हमारा? 10 है। रेडियस हमें निकालना है 110। तो रेडियस इक्वल 110/2 × 22। अब ऊपर 7 और नीचे 10। अब इसको हम इससे काट देंगे, ये 1 और ये 2। तो रेडियस हमारा होगा 7/4 सेंटीमीटर। ये है हमारा। अब हमने क्या प्रूव करना है? हमारा सबसे पहले हमारा रेडियस हमारे पास आ गया और ये इनर आ चुका है। एक क्वेश्चन तो यहाँ प्रूव होता है। दूसरा हमारा रेडियस, ये क्वेश्चन है। और तीसरा जो पूछा है इसने वॉल्यूम पूछी है, वॉल्यूम ऑफ वेसल्स। यहाँ वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है वो होती है πr²h। तो 22/7, 7/4 और ये है 10। 7 से 7 कैंसल, 2 से 11 और 2 से 5। अब इसको और ज़्यादा ना काटते हुए सीधे करो आप। 77 × 5/4 या हम इसका 35 और 35 और 3 38/4। अगर मैं इसको पॉइंट में लेता हूँ तो 9, ये 9 और 625 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास ये आता है। अब क्या लेते हैं कि इसकी कैपेसिटी बतानी है। आप कैपेसिटी बताइए कि कैपेसिटी होता है क्या? इसकी कैपेसिटी होती है वॉल्यूम में। किस में होती है? वॉल्यूम में होती है। और वॉल्यूम कैसे आएगी आपकी? ये आपका सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर में मीटर है तो आप मीटर का इसका क्या होगा? आंसर होगा। हमने इसकी वॉल्यूम बता दी है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो चुका है।
क्वेश्चन नंबर 6, आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 को पहले आप एक बार पढ़ना है, अच्छी प्रकार से समझना है, क्योंकि हमने 5 क्वेश्चन इसके कर दिए हैं, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको समझना है। द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल्स ऑफ हाइट, जिस सिलेंडर की हाइट है 1 मीटर, इसकी हाइट कितनी है सिलेंडर की 1 मीटर, और इसकी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की जो कैपेसिटी है 1.54 लीटर है। ये 1.54 या 15.4 लीटर है, ये लीटर है। आपने इसमें क्या निकालना है कि इसमें कितना मेटल यूज हुआ है, हमने वो मेटल निकालना है, कितना मेटल आपका यूज हुआ है। सो हम क्या निकालेंगे, पहले इसका कि कितना मेटल यूज हुआ है, तो हम इसके पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये हमने 10 किया। अब ये बताइए कि आप कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर होते हैं। तो इसका हम 1000 से डिवाइड करेंगे, ये मीटर क्यूब। अब आपके पास क्या है 154 और 10,000 मीटर क्यूब, ये आपकी क्या आई है, इस सिलेंडर की वॉल्यूम आई है। और सिलेंडर की वॉल्यूम आप क्या होती है, ये देखिए, सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल 154 और 10,000। अब h कितना है, पाई आर स्क्वायर, और h हमारा 1 है, 154 और 10,000, और आर स्क्वायर इक्वल 154 10,000 अपॉन, और ये पाई की वैल्यू है। अब इसको हम इससे काट सकते हैं, तो आर स्क्वायर इक्वल 49 अपॉन 10,000, और आर स्क्वायर इक्वल 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, और 10,000 100 का, इसका होल स्क्वायर, और आर इक्वल 7 अपॉन में 100, ये आपका मीटर है। इस प्रकार से आपके पास रेडियस आ चुका है। अगर रेडियस आता है तो हमने इसमें टोटल मेटल निकालना है कि इसके अंदर टोटल मेटल ने कितना एरिया कवर किया है। तो यहाँ लिखेंगे टोटल कवर्ड सरफेस एरिया, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। हमारा टोटल सरफेस एरिया ये है, इतना मेटल लगेगा, ये फार्मूला लगेगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन आर की वैल्यू है 7 अपॉन 100, 7 अपॉन 100, और ये 7 अपॉन 100 प्लस हाइट हमारी 1, तो 7 से 7 कैंसिल, ये होगा 44 अपॉन 100, और इसका हो जाएगा क्या, इसमें 100 एलसीएम, तो 7 प्लस 100 मल्टीप्लाई 107 अपॉन 100। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर देखते क्या आता है, 107 मल्टीप्लाई 44, 8 10 7 और 4, ये होगा 4708 अपॉन 10,000 मीटर स्क्वायर। अब मैं क्या लिखूँ, ये मीटर स्क्वायर है तो हम डेसिमल लगाएंगे 0.4708 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 4 0 हैं तो 4 के बाद डेसिमल लगेगा तो ये आएगा। इस प्रकार से आपका ये आंसर क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब जो क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसके बारे में कुछ बातें बताता हूँ। जैसे मेरे पास ये पेंसिल है, लकड़ी की बनी हुई ये पेंसिल है, और इस पेंसिल के अंदर जो सिक्का है उसको हम ग्रेनाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ग्रेनाइट।
अब ये पेंसिल कैसी है, इसकी शेप कैसी है, ये सिलेंड्रिकल होती है। पेंसिल एक सिलेंड्रिकल है और उसका सिक्का भी एक सिलेंड्रिकल होता है। सो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कि एक पेंसिल है जिसका डायमीटर क्या दे रखा है, यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, डायमीटर ऑफ विथ ग्रेनाइट इन पेंसिल। ये पेंसिल में विद पेंसिल, पेंसिल के अंदर विद ग्रेनाइट, ग्रेनाइट इसमें शामिल है, जिसका डायमीटर कितना दे रखे है, जिसका डायमीटर 7 mm है, जिसका डायमीटर 7 mm है, ये इसका 7 mm है, मिलीमीटर। इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस होगा 7/2 mm। और हाइट है, हाइट अगर ये पेंसिल है और इसका सिक्का है तो आपने देखा होगा कई बार आप पेंसिल लाते हैं दुकान से तो उसका सिक्का और पेंसिल जो होते हैं वो सेम होते हैं उसकी हाइट। तो इसमें हाइट दोनों की सेम है 14 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। अब इसमें पहचान देखिए, रेडियस mm में है, हाइट सेंटीमीटर में है, या तो इस सेंटीमीटर का आप मिलीमीटर बनाइए या मिलीमीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो इस प्रकार मैं इसका सेंटीमीटर में करता हूं तो ये क्या हो गया, हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 mm किसके इक्वल होता है 1/10 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। यहां लिख देता हूं 1 mm इक्वल 1/10 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ये हमने 7th क्लास या 6th क्लास में पढ़ा था कि 1 mm किसके इक्वल होता है 1/10 mm सेंटीमीटर के इक्वल होता है। अब ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया तो यहां क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पेंसिल, सिलेंड्रिकल पेंसिल। अब पेंसिल का सिलेंड्रिकल एरिया निकालते हैं, क्या आएगा πr²h, ये होगा 22/7 और ये है 720 और ये 40। अब इसको हम इससे काट देंगे, इसको हम इससे काट देंगे 10 और इसको हम इससे काट देंगे 11। अब 154 × 11/100। अब इसका मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा 44, 55 और 4 59, 5 और 11 और 5 16 /100। ये होगा 16.94 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका इस प्रकार से क्वेश्चन होगा। ये एक बार फिर देख लीजिए, हो सकता है कहीं 77, नहीं बेटा ये गलती होगी, इसकी मल्टीप्लाई में गलती है, देखिए क्योंकि 49 × 11/100 ये होगा। अब 9, 44 और 3 /100 ये होगा तो 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे पास जो पेंसिल है उसका टोटल यानी कि पेंसिल का सिलेंडर सरफेस एरिया क्या है 5.39 सेंटीमीटर क्यूब है। अब इसके बाद आता है ग्रेनाइट, इसका सिक्का ग्रेनाइट। अब लिखेंगे डायमीटर ऑफ ग्रेनाइट, डायमीटर ऑफ ग्रेनाइट। अब जो ग्रेनाइट है उसका डायमीटर क्या है, इसमें डायमीटर ग्रेनाइट दे रखा है। ग्रेनाइट का जो डायमीटर है वो आपका 1 mm का है, 1 mm। अब इसका रेडियस क्या होगा 1/2 mm या 1/20 सेंटीमीटर। इसी प्रकार जैसे हमने ये कर दिया, लेकिन हाइट दोनों की सेम है क्या 14 सेंटीमीटर।
अब इसका लिखेंगे वॉल्यूम निकालने थे, एरिया नहीं भाई, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पेंसिल। यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ग्रेनाइट, ग्रेनाइट क्या आएगा, पाई आर स्क्वेयर एच 22/7 और रेडियस अपना 1/20 और मल्टीप्लाई 40। हम इससे काट देंगे 2 से ये काट देंगे 10 और 2 से ये काट देंगे 10, क्या होगा 11/100। ये आपका 11/100 होगा, यानी कि आपका क्या आया 11/100 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए जो पेंसिल के अंदर जो सिक्का है उसकी वॉल्यूम अपने पास ये है, और जिससे विद सिक्का, जिसमें सिक्का भी शामिल है और पेंसिल की लकड़ी भी शामिल है, उसका वॉल्यूम है 5.39। तो यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ यूज्ड वुड। जो लकड़ी यूज हुई है उसकी वॉल्यूम क्या होगी, जो लकड़ी यूज हुई है पेंसिल बनाने में, वुड ऑफ पेंसिल या इन पेंसिल, पेंसिल में इन पेंसिल, जो पेंसिल बनाने में जो लकड़ी यूज हुई है उसकी वॉल्यूम क्या होगी। हम इसमें से टोटल में से हम ग्रेनाइट का जो है वो माइनस कर देंगे, तो क्या होगा 5.39 माइनस 0.11, ये होगा 825 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसकी वॉल्यूम है, ये जो लकड़ी यूज हुई है उसकी वॉल्यूम है। इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। थैंक यू। आप क्वेश्चन नंबर जो 8 है हम ये भी करवाते हैं। देखिए, ए पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल इन गिवन शॉप डेली, उसको एक शॉप दी जाती है डेली, एक डेली उसको खुराक दी जाती है जिसका वो सिलेंड्रिकल बाउल है, उसके क्या है सिलेंड्रिकल बाउल। ईच पेशेंट, एक पेशेंट को, ईच पेशेंट, जो ईच पेशेंट है उसको क्या दी जाती है, क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें इसका डायमीटर क्या है, जो वाउल दी जाती है, वो जो शॉप वाउल है, डायमीटर ऑफ वाउल, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वाउल, सिलेंडर वाउल, जो सिलेंडर वाउल है उसका डायमीटर क्या है, उसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है। द वाउल्स फील्ड ऑफ द, उसकी जो हाइट है, अब इसकी हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका रेडियस क्या होगा 7/2 सेंटीमीटर। अब यहां हम लिखेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ ईच पेशेंट्स ऑफ वाउल, ईच पेशेंट्स, एक पेशेंट, वॉल्यूम ऑफ ईच पेशेंट्स ऑफ वाउल, ऑफ वाउल क्या होगा पाई आर स्क्वेयर एच। तो 22/7, 7/2, 7/2 मल्टीप्लाई क्या है 4, 7 से 7 कैंसिल और 4 से ये कैंसिल, तो ये होगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक पेशेंट को कितने शॉप वाउल की आवश्यकता है, 154 की आवश्यकता है, लेकिन टोटल कितने पेशेंट हैं इसमें, 250 पेशेंट हैं। कितने पेशेंट हैं, 250 पेशेंट हैं। सो वॉल्यूम ऑफ 250 पेशेंट्स ऑफ वाउल्स, शॉप वाउल्स, आप शॉप वाउल लिख सकते हैं। तो क्या होगा, अगर एक पेशेंट को इतने की आवश्यकता है तो 250 की कितनी की आवश्यकता होगी,
250 को कितनी आवश्यकता होगी? 0, 100, 135, 13 सेंटीमीटर क्यूब की आवश्यकता है। अब कहता है कि इसको कैपेसिटी यानी लीटर में कन्वर्ट कीजिए। किस में कन्वर्ट करना है इसको? आपको इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसमें लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमारे पास टोटल तो इतना आ गया, ये 38,500 आ गया। अब हम इसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे? डेली, या हम आप इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका लीटर, 20 कैंसिल, ये आएगा 38.5 लीटर। अब एक पेशेंट को, एक मरीज को 38.5 लीटर की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 8 हो गया आपका, 13.6 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।